एक अजीब कहानी है। एक हॉस्पिटल में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे थे, बिल्कुल एक शाही की तरह। डॉक्टरों ने जब उसकी माँ की जांच की तो पता चला कि बच्चे के जन्म से एक दिन पहले उस औरत की छोटी उंगली अपने आप कांपने लगी थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसी दिन हॉस्पिटल की बाकी गर्भवती औरतों में भी यही लक्षण दिखे और उन्होंने जो बच्चे जन्मे वो सब आधे इंसान और आधे जानवर जैसे थे। कोई बच्चे के शरीर पर पंख थे, कोई पूंछ के साथ पैदा हुआ और कुछ तो इतने अजीब थे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ आधे इंसान आधे जानवर वाले बच्चे पैदा हुए। रातों रात ये खबर पूरे देश में फैल गई। जांच के बाद पता चला कि इन सब हाइब्रिड बच्चों के शरीर में एक अज्ञात वायरस है जो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। सरकार ने तुरंत आदेश दिया सभी हाइब्रिड बच्चों को पकड़कर मार दिया जाए। लेकिन एक पिता ऐसा था जिसने अपने बच्चे को मरने से बचाने का फैसला किया। उसका बेटा था सींगों वाला एक बच्चा जो दिखने में हिरन जैसा था। वो अपने बेटे को लेकर जंगल की गहराइयों में भाग गया। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ झोपड़ा मिला। पिता ने वहीं ठहरने का निश्चय किया। उसने टायर से पानी की चक्की बनाई, टूटी दीवारें सुधारी और उस जगह को एक छोटे से घर में बदल दिया। अब वो दोनों वहीं रहने लगे। पिता अपने बेटे की हर जरूरत का ध्यान रखता। वो उसके लिए कहानियों की किताबें खुद बनाता, तस्वीरें बनाता और हर पल उसे मुस्कुराने की कोशिश करता। एक दिन जब बच्चे ने पहली बार बोलना सीखा उसके मुंह से निकला पापा। पिता एकदम जड़ हो गया क्योंकि उसने उसे कभी बोलना सिखाया ही नहीं था। उस पल उसके दिल में एक ही बात आई, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। समय बीता। बच्चा अब 9 साल का हो गया था। उसके सींग और बड़े हो चुके थे। जन्मदिन पर पिता ने उसके लिए सेब का केक बनाया। वो दोनों ने साथ में जश्न मनाया। लेकिन पिता बेटे को हमेशा ये सिखाता रहता, अगर कभी खतरा दिखे तो छिप जाना, किसी इंसान को अपने पास मत आने देना क्योंकि ऊपर से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर हर बार पर्चे गिराते। हाइब्रिड बच्चों को पकड़ो और खत्म करो। लेकिन बच्चे के मन में हमेशा एक सवाल रहता, मेरी माँ कौन है। एक दिन उसने जंगल में एक मादा हिरण को देखा। वो और हिरण एक दूसरे को देख रहे थे। बच्चे को लगा उस हिरण के कान और उसकी शक्ल तो उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। वो मान बैठा, यही मेरी माँ है। उस दिन के बाद से उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई, जंगल के बाहर की दुनिया कैसी है। वो बार बार पिता से पूछता। एक दिन पिता ने उसे कहानी सुनाई। इंसानों ने जब धरती का बुरा हाल कर दिया तो प्रकृति ने बदला लिया। एक अजीब बीमारी फैली जिससे इंसान आधे जानवर बनने लगे, पर असली इंसान खुद को निर्दोष बताकर उन मासूम हाइब्रिड बच्चों को ही मारने लगे। बेटा चुप हो गया। वो समझ गया कि उसका पिता उसे बचाने के लिए ही दुनिया से छुपा रहा है। समय बीता। अब वो 10 साल का हो गया था। पिता ने उसके जन्मदिन पर एक हाथ से बनाई हुई गुलेल दी। कहा इसे हमेशा साथ रखना बेटा, ये तुम्हारी ढाल है। पर उसी दिन एक अनहोनी हो गई। बच्चे को जमीन पर अजीब पैरों के निशान मिले। वो उन्हें फॉलो करते करते जंगल के किनारे तक पहुंच गया। वहाँ उसने देखा लोहे की बाड़ में एक छेद है। वो बाहर झांकने लगा और जिज्ञासा में अपना एक पैर बाहर निकाल दिया, पर कुछ नहीं हुआ। पिता की डरावनी कहानियों जैसा कुछ नहीं। बच्चा खुश हो गया। तभी दूर से किसी जानवर जैसी चीख सुनाई दी। वो घबरा गया और भागा, सीधा अपने पिता से टकरा गया। पिता ने उसे उठाया और पागलों की तरह जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद बोला, अगर इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। पर बच्चे के मन में अब शक था, क्या सच में बाहर के लोग इतने बुरे हैं या पापा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर कदमों की आवाज आई। पिता ने तुरंत झाड़ू उठाई जैसे वो कोई हथियार हो। सामने से एक आदमी आ रहा था। वो बोला, मैं जंगल में अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। पिता डर गया, उसे लगा वो शिकारी है। पर बच्चा बाहर निकल आया। दोनों की नजरें मिली और कहानी ने उस पल से एक नया मोड़ ले लिया। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब